तो अभी मैंने देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट पे, न्यूज पे डिबेट पे चल रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, तो उन्होंने एक हवाला दिया था कि जिस बहन के बच्चे नहीं होते हों उनके लिए उन्होंने बताया था कि गाय को, पशु को, और उसको जौ खिलाएं या गेहूं खिलाएं, और फिर वो बीट करें, उस बीट को धोएं, उसमें से जो गेहूं निकलते हैं उसको पिसा करके और उसके खाना बनाएं, उसका भोजन बना करके वो भगवान को भोग लगाएं, और फिर उस माई को खिला दे, जिस बहन को खिला दे तो उसके बच्चे हो जाते हैं। उन्होंने तो डिबेट पर इस बात को दावा किया है, हमारे शास्त्रों में वो कहते हैं प्रमाण है। अगर ऐसा डिबेट पर उन्होंने दावा किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कई साल पहले सभी धर्म गुरुओं को बाई मेल, बाई लेटर भेजे गए थे। अगर आपका ज्ञान सही है तो एक बार ज्ञान चर्चा कर लीजिए। आपका ज्ञान सही है तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है तो आप इनके शिष्य बन जाए। फिर क्यों नहीं आए वो डिबेट में? तो जैसे कि जो अभी डिबेट चल रही थी, जैसे न्यूज़ चैनलों पे चली थी उनकी डिबेट, वो उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा है, अभी 10-12 दिन हुए हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, तो दिखाया गया था। तो उनके लिए क्या कहोगे, जो उनके श्रद्धालु देखते हैं उनके लिए क्या कहोगे कि क्या अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी शास्त्रों का हवाला देते हैं, केवल उनके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? नहीं, उनके लिए एक ही बात कहेंगे, अगर डिबेट करनी है सभी चैनलों वालों को तो एक मौका हमें भी दें, हमारे गुरुजी को दें, उनके साथ भी उनकी डिबेट कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी उस डिबेट में शामिल हों, सारे धर्मगुरु शामिल हों, अपना अपना ज्ञान बताएं, समाज को अपने आप पता लग जाए। पढ़ा लिखा समाज है, खुद देख लेगा। इसमें हमें निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, खुद निर्णय हो जाएगा भगत जी। सच देखिए, यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि डिबेट वाले न्यूज पर डिबेट चलाते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी को बुलाते हैं या बागेश्वर धाम वालों को बुलाते हैं, तो जब उनका कहना है कि अगर बुलाना है तो सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाए, संत रामपाल जी महाराज जी को भी बुलाया जाए, और एक बार बिठाकर सभी धर्मगुरुओं को एक बार डिबेट की जाए और हमारे सभी सदग्रंथों को रखा जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन से धर्मगुरु सही शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, कौन से धर्मगुरु गलत बताते हैं? दोस्तों, यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो कब आए हैं, कितने दिन हुए हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहब। सर जी, आप कहाँ से हैं, पहले तो ये बताइए। हम अलीगढ़ यूपी से हैं सर। आपका नाम क्या है? सुनील दास। सर, आप कब आए यहाँ पर? 27 तारीख से हमारी सेवा है, गुरुजी ने हमें दी हुई है। आप कौन सी सेवा देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये जो सजावट की सेवा, डेकोरेशन की, ये सेवा देख रहे हैं भगत जी। लगभग कितने दिन सेवा करोगे आप? यहाँ हम 10 तारीख तक रहेंगे सर। कितना पैसा मिलता है आपको? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है। आप यहाँ पर 27 तारीख से आए हुए हैं और आप यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन की सेवा देंगे और फ्री देंगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को तो लगता है कन्फ्यूजन, वो बोलते हैं, कई मैंने देखा है हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, कई लोग कहते हैं वो इन्हीं के लोग हैं और वो पैसे में इंटरव्यू देते हैं, कोई कहता है कि पैसे में ये बात करते हैं, तो आप कहाँ तक ये सत्य आप बताएंगे? कोई हम पैसा नहीं लेते। दास एक कंपनी में जॉब करता है, वहाँ से 15 दिन की छुट्टी लेके आया है। 28,000 मेरी तनख्वाह है और 15 दिन के बाद मैं फिर काम संभाल लूँगा। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, 1-1 महीने वहाँ रहते हैं, वहाँ कौन उन्हें पैसे दे रहा है? उनका तो उल्टा खर्चा और होता है, किराए में होता है, खाना पीना, रहना सहना है। जबकि यहाँ गुरुजी ने हमारे ने बिल्कुल फ्री कर रखा है कि नहीं खाने का है, नहीं रहने का है, नहीं सोने का है, सब कुछ फ्री है और देसी घी का खाना है। तो हम 15 दिन यहाँ सेवा क्यों नहीं कर सकते? 2 महीने हम पहाड़ों पे भटक के आ जाते हैं, मंदिरों में भटक के आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल सच है, हम लोग कोई पैसा ऐसा नहीं लेते, सब कुछ फ्री है, गुरुजी के चरणों में समर्पित है। जैसे आपने कहा है पहाड़ों पर जाना और मंदिरों में जाना, तो क्या वो लोग जाते हैं तो क्या वो लोग भक्ति नहीं करते हैं? वो भक्ति करते हैं, शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं। उनकी जो भक्ति है अपना मनमाना आचरण है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि वो शास्त्रों से नहीं करते हैं, आप शास्त्रों से करते हैं? इसका क्या कोई प्रमाण है, इसका कोई पैमाना है, आप बता सकते हैं? हमारे गुरुजियों ने एक किताब बनाई है, ज्ञान गंगा, आप जी उसको एक बार पढ़ें, अध्ययन करें और सर्व समाज से दास ये प्रार्थना भी करेगा, उस किताब को सभी लोग अवश्य एक बार जरूर पढ़ें। उस किताब में सारे शास्त्रों से खोल के गुरुजी ने एक पृष्ठ संख्या लिख के बाकायदा फोटोकॉपी उसमें छाप के दिखाया गया है। ये तीर्थ स्थल कैसे बने हैं, इनकी परंपरा कैसे चली है, सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर अधिकांश, जैसे आपने देखे होंगे, बहुत से कथावाचक भी आते हैं, वो भी शास्त्र रखे होते हैं और शास्त्रों का हवाला देते हैं। वो भी कहते हैं कि हम शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, हमारे पास शास्त्रों के प्रमाणित मंत्र हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो ट्रेंड में चल रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम वाले हैं, वो भी कहते हैं कि हम शास्त्रों से भक्ति बताते हैं, हमारे श्रद्धालुओं को शास्त्रों से भक्ति दी जाती है। देखिए, वो मुंह से तो बोलते हैं शास्त्रों से दे रहे हैं, बट वो खोल के कहाँ दिखाते हैं कि इस पेज संख्या पे, इस चौपाई में ये लिखा हुआ है, इसका ये अर्थ बनता है। संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर एकमात्र एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र को खोल के
बाकायदा प्रेस संख्या दिखा के, और खोलने के बाद भी उसमें ये दिखाते हैं ये यहाँ से छपा हुआ है, इनके ये लेखक हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके बताते हैं। और उंगली पढ़ के पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं समाज के लिए। आप पढ़ो, अपने घर ले जाके पढ़ो अगर ये हमारा गलत है तो। अभी मैंने देख रहा था, अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट पे, न्यूज़ पे डिबेट पे चल रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, तो उन्होंने एक हवाला दिया था कि जिस बहन के बच्चे नहीं होते हों उनके लिए उन्होंने बताया था कि गाय को, पशु को, और उसको जौ खिलाएं या गेहूँ खिलाएं, और फिर वो बीट करें, उस बीट को धोएं, उसमें से जो गेहूँ निकलते हैं उसको पिसा करके और उसके खाना बनाएं, उसका भोजन बना करके वो भगवान को भोग लगाएं, और फिर उस माई को खिला दे, जिस बहन को खिला दे तो उसके बच्चे हो जाते हैं। उन्होंने तो डिबेट पे इस बात को दावा किया है, हमारे शास्त्रों में वो कहते हैं प्रमाण है। अगर ऐसा डिबेट पर उन्होंने दावा किया तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कई साल पहले सभी धर्म गुरुओं को बाई मेल, बाई लेटर भेजे गए थे। अगर आपका ज्ञान सही है तो एक बार ज्ञान चर्चा कर लीजिए। आपका ज्ञान सही है तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है तो आप इनके शिष्य बन जाए। फिर क्यों नहीं आए वो डिबेट में? तो जैसे कि जो अभी डिबेट चल रही थी, जैसे न्यूज़ चैनलों पे चली थी उनकी डिबेट, वो उनको बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा है, अभी 10-12 दिन हुए हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ तो दिखाया गया था। तो उनके लिए क्या कहोगे, जो उनके श्रद्धालु देखते हैं उनके लिए क्या कहोगे कि क्या अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी शास्त्रों का हवाला देते हैं, केवल उनके पास कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? नहीं, उनके लिए एक ही बात कहेंगे, अगर डिबेट करनी है सभी चैनलों वालों को तो एक मौका हमें भी दें, हमारे गुरुजी को दें, उनके साथ भी उनकी डिबेट कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी उस डिबेट में शामिल हों, सारे धर्मगुरु शामिल हों, अपना अपना ज्ञान बताएं, समाज को अपने आप पता लग जाए। पढ़ा लिखा समाज है, खुद देख लेगा। इसमें हमें निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, खुद निर्णय हो जाएगा भगत जी। सच देखिए, यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि डिबेट वाले न्यूज़ पर डिबेट चलाते हैं और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी को बुलाते हैं या बागेश्वर धाम वालों को बुलाते हैं, तो जब उनका कहना है कि अगर बुलाना है तो सभी धर्मगुरुओं को बुलाया जाए, संत रामपाल जी महाराज जी को भी बुलाया जाए, और एक बार बिठाकर सभी धर्मगुरुओं को एक बार डिबेट की जाए और हमारे सभी सदग्रंथों को रखा जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन से धर्मगुरु सही शास्त्रों के आधार से भक्ति बताते हैं, कौन से धर्मगुरु गलत बताते हैं। और दोस्तों बने रहे, थोड़ा और इनसे पूछेंगे, और कुछ कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उन्होंने जो समाज कल्याण के लिए किया है, शायद ही पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा जिसने किया हो। दहेज मुक्त विवाह वो कराते हैं, जिसमें ना तो बेटी के घर से 1 रुपया खर्च होता है, ना बेटा के घर से 1 रुपया खर्च होता है। वो उनका ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा कैंप चलता है, हर आश्रम में चलता है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए उसका लाभ मिल रहा है। उनके अनुयायी आँख का दान करते हैं, आँख दान के लिए बहुत प्रेरित हैं, अंग दान करते हैं, अपने पूरा शरीर दान करते हैं, उसके लिए प्रेरित हैं। आने वाले टाइम में ये ब्लड, ये खून, और दूसरी बात, नशा मुक्त भारत का क्या पूरे विश्व का निर्माण कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का कोई विशेष किसी भी तरह का करना तो दूर की बात, नशा छूता तक नहीं है। ये जो भक्ति मंत्र देते हैं उससे हमारी आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, अगर कहीं से हमें गंध भी सूंघने को मिल जाए तो हमें उल्टियाँ आ जाती हैं। तो ये जो बहुत बड़ा परोपकार है, जो लाखों रुपए खर्च करके सरकार भी नहीं कर पा रही है, वो संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में भक्ति की आम के आम गुठलियों के दाम वाला काम है। भक्ति भी कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार, जिसका लाभ मिल रहा है हमें, लाखों चमत्कार हो रहे हैं हमारे साथ। और नशा मुक्त एक समाज का भी निर्माण हो रहा है, जो ना झूठ बोलता है, ना रिश्वतखोरी करता है, ना ही नशा करता है, किसी भी तरह का उनके अंदर कोई गलत विचार नहीं आता है। देखिए दर्शकों, एक और बड़ी बात निकल के आई है यहाँ पर। जो श्रद्धालु हैं ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी श्रद्धालु होते हैं सभी बुराइयों से दूर हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया है, उनके मंत्रों में ऐसी पावर है कि जो भी श्रद्धालु उनके मंत्र का उच्चारण कहते हैं, स्मरण कहते हैं, उनके सभी विकार दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। एक और बड़ा खुलासा होगा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया है, जो अभी तक किसी भी धर्मगुरु ने नहीं किया है। और कुछ कहोगे भाई? बस यही कहेंगे, सभी समाज से, जो भी यूट्यूब पे आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहूँगा, पूरे समाज से जो भी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो प्ले स्टोर पे हमारा एक ऐप है, संत रामपाल जी महाराज ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करके उस बुक को ऑडियो बुक में भी आप सुन सकते हो। उस ऐप को डाउनलोड करें और ऑडियो में सुने या PDF पढ़ें। अगर आप वही भी नहीं कर सकते तो ये किताब आपको फ्री मिल जाएगी। हमारा मोबाइल नंबर है 938193819381। इस पर आप SMS करके ये किताब फ्री भी मंगा सकते हैं। तो देखिए दर्शकों,
इस वीडियो में जो आपको सभी धर्म गुरुओं के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक मुहिम चलाई है, इस मुहिम का खुलासा हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।